हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं सिद्धार्थ आप सभी का आपके अपने चैनल में कार साथी में। दोस्तों, बात आज हो रही है कि सुजुकी ऑल्टो और सुजुकी सेलेरियो, इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि ऑल्टो जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सेगमेंट की गाड़ी है और सेलेरियो हम कहें कि ऑल्टो से एक थोड़ी सी ऊपर है, अबव एंट्री लेवल की हैचबैक है, लेकिन फिर भी प्रीमियम हैचबैक वगैरह आप इसको नहीं कह सकते हैं। तो सेलेरियो जो है वो ऑल्टो के ऊपर और वैगनार के नीचे, ये जो बीच वाला स्लॉट है यहाँ पर जाकर के बैठ जाती है। तो इसकी वजह से इन दोनों ही गाड़ियों के जो टॉप एंड वेरिएंट्स हैं, इनको मैं यहाँ पर कंपेयर करने वाला हूँ। इन दोनों वेरिएंट्स को कंपेयर करना मैंने सही समझा, क्योंकि एक गाड़ी जो है वो बिल्कुल ही एंट्री लेवल है और दूसरी गाड़ी थोड़ी सी अबव एंट्री लेवल है, जिसकी वजह से इनके टॉप वेरिएंट्स को ही यहाँ पर कंपेयर करना ज़्यादा सेंसिबल बनता है। तो इसकी वजह से दोनों ही गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट कंपेयर होंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों वही इंतज़ार किस बात का है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसे ही दो गाड़ियों की कंपैरिजन देखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों ही गाड़ियों के कौन से वेरिएंट्स मैंने यहाँ पर चूज़ किए हैं। तो ऑल्टो का जो VXI वेरिएंट है उसको मैंने यहाँ पर चूज़ किया है, और वहीं पर सेलेरियो का जो है वो ZXI AMT जो वेरिएंट आता है उसको मैंने यहाँ पर चूज़ किया हुआ है। एक्चुअली मैं चाहता तो ये था कि ऑल्टो की जो K10 वेरिएंट आता था उसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं, फिर वो एक फेयर कंपैरिजन होता, क्योंकि इंजन कैपेसिटी भी बिल्कुल सेम रहती। लेकिन BS6 नॉर्म जब से किक इन हुए हैं तब से K10 को अपडेट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से BS6 नॉर्म कंप्लायंट केवल ऑल्टो 800 ही आती है, जिसकी वजह से इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर मैं कर रहा हूँ। अब इन दोनों गाड़ियों की अगर ऑन रोड कीमतों की बात करें तो ऑल्टो जो है वो आपको ये वेरिएंट टिपिकली 4,45,744 रुपए तक का आ सकता है, और वहीं पर यहाँ पर सेलेरियो की बात करूं तो ये 6,31,737 रुपए का ये आ जाता है। तो इन दोनों में प्राइस डिफरेंस तो खासा बड़ा है, जहाँ पर जो है आपकी ऑल्टो आपको 4 साढ़े 4 लाख रुपए मिलती है, वहीं पर ये सेलेरियो जो है वो ऑटोमेटिक होने के कारण और इसका इंजन बड़ा होने के कारण तकरीबन 6.5 7 लाख रुपए तक की चली जाती है। तो यहाँ पर प्राइस डिफरेंस क्वाइट विजिबल है। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये जो 2 2.5 लाख रुपए ज़्यादा सेलेरियो में आप डाल रहे हैं, उसके बदले में आपको क्या मिलता है। इंजन्स की बात करूँ तो यहाँ पर 998 सीसी का इंजन आपको सेलेरियो के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि 1 लीटर इंजन है, और वहीं पर 799 सीसी का इंजन आपको ऑल्टो 800 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्लियरली पावर फिगर्स में डिफरेंस आने वाला है। ऑल्टो 800 का इंजन जो है वो आपको 6000 आरपीएम के ऊपर 47.63 bhp की पावर निकाल करके देता है, और वहीं पर सेलेरियो की बात करें तो 67.05 bhp की पावर जो है वो आपको सेम 6000 आरपीएम के ऊपर ये इंजन निकाल करके देता है। तो पावर फिगर्स में क्लियरली डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आपके टॉर्क फिगर्स में भी आता है। तो जहां पर 3500 आरपीएम के ऊपर ऑल्टो 800 का इंजन आपको 69 Nm की पावर देता है, यानी कि टॉर्क देता है, वहीं पर सेलेरियो जो है वो आपको 90 Nm का टॉर्क दे देती है एट सेम 3500 आरपीएम। तो यहाँ पर टॉर्क फिगर्स में क्लियरली डिफरेंस है। यहाँ पर अगर राउंड फिगर 69 है वैसे, लेकिन फिर भी अगर राउंड फिगर 70 भी पकड़ लें तो भी 20 Nm से टॉर्क जो है वो आपको सेलेरियो के अंदर ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इंजन जो है वो इसका बड़ा है। गियर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको 800 के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है ऑल्टो के अंदर। तो यहाँ पर 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है। वहीं पर सेलेरियो के अंदर क्योंकि आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। अभी ये दोनों ही गाड़ियों के जो वेरिएंट्स में कंपेयर कर रहा हूँ, ये पेट्रोल वेरिएंट्स है। इनके सीएनजी वेरिएंट्स को मैंने अभी कंपैरिजन में नहीं लिया है, केवल पेट्रोल वेरिएंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है। यहाँ पर ऑल्टो 800 का इंजन जो है वो उसकी क्लेम्ड इकोनॉमी जो है फ्यूल इकोनॉमी वो 22.5 है, और वहीं पर सेलेरियो का जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वाला इंजन आता है 1 लीटर का, उसके अंदर 21.63 की है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें भी आपको देखने को नहीं मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों ही गाड़ियों की जो है वो बिल्कुल सेम है, 35 लीटर का फ्यूल टैंक दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर गाड़ी के जो रियर सस्पेंशन है दोनों गाड़ियों के, उसके अंदर डिफरेंस है।
जो आपकी सेलेरियो है इसके अंदर कॉइल स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन देखने को मिलता है, और वहीं पर आपकी जो ऑल्टो 800 है इसके अंदर नॉर्मल गैस चार्ज जो सस्पेंशन है वो आपको देखने को मिलता है। तो गैस चार्ज सस्पेंशन जो है वो ज़्यादा स्टिफर माना जाता है कॉइल स्प्रिंग के मुकाबले। तो यहाँ पर सेलेरियो जो है वो आपको राइड क्वालिटी के मामले में ज़्यादा अच्छी साबित होगी। यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग आ जाता है, लेकिन सेलेरियो का जो स्टीयरिंग व्हील है वो टिल्ट एडजस्टेबल है, जहाँ पर आपका 800 जो गाड़ी है इसके अंदर कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में ब्रेकिंग की बात करूँ तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक आते हैं और रियर में ड्रम ब्रेक आते हैं। बस सेलेरियो का जो डिस्क ब्रेक है वो वेंटिलेटेड टाइप की डिस्क है, जिसकी वजह से वो हीटअप नहीं होती है। टायर साइज में भी दोनों गाड़ियों में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर ऑल्टो 800 के अंदर आपको 12 इंच के टायर देखने को मिलेंगे R12, और वहीं पर सेलेरियो के अंदर आपको 14 इंच के टायर देखने को मिलते हैं R14 के। और टायर सेक्शन जो है गाड़ी का इसके अंदर भी खासा डिफरेंस है, जहां पर ऑल्टो 800 के अंदर आपको 145 बाय 80 सेक्शन का टायर मिलता है, वहीं पर आपको सेलेरियो के अंदर रेगुलर 165 बाय 70 सेक्शन का टायर जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि जाहिर सी बात है सेलेरियो का टायर जो है वो ज़्यादा चौड़ा है और ये रोड के ऊपर अच्छी ग्रिप बना करके चलता है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के डायमेंशंस की कि गाड़ी की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है दोनों गाड़ियों की। तो क्लियरली यहाँ पर भी सेलेरियो जो है एक बड़ी गाड़ी है ऑल्टो के मुकाबले, तो डायमेंशंस के मामले में भी यहाँ पर फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है। जहाँ पर ऑल्टो 800 की जो लेंथ है वो 3445 मिलीमीटर तक है, वहीं पर सेलेरियो की लेंथ 3695 मिलीमीटर की है। तो क्लियरली सेलेरियो लंबाई में ज़्यादा है। अब चौड़ाई की बात कर लेते हैं, तो जहां पर ऑल्टो 800 1515 मिलीमीटर विड्थ आती है और वहीं पर सेलेरियो के अंदर पूरे 1600 मिलीमीटर की विड्थ आती है। यानी कि सेलेरियो लंबी भी है और चौड़ी भी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर स्पेस जो है वो आपको ऑल्टो के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप ज़्यादा कंफर्ट में इस गाड़ी में बैठ पाएंगे। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में यहाँ पर दोनों ही गाड़ियाँ कुछ खास ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर नहीं करती है। 800 ऑल्टो जो है वो आपको 160 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस देती है और सेलेरियो 165 मिलीमीटर का देती है। तो दिस इज़ नॉट मच। जिस तरीके के रोड्स हमारे यहाँ पर हैं और जिस तरीके के रोड्स हमें नेगोशिएट करने पड़ सकते हैं, थोड़ा और ग्राउंड क्लियरेंस इन दोनों ही गाड़ियों में होना जरूरी था। यहाँ पर व्हील बेस के मामले में भी दोनों गाड़ियों में फर्क आता है। ऑल्टो 800 का व्हील बेस आपको 2360 मिलीमीटर का मिलता है, वहीं पर सेलेरियो का व्हील बेस 2425 मिलीमीटर का मिलता है। यहाँ पर व्हील बेस भी सेलेरियो का ज़्यादा है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि नी रूम जो है वो भी आपको गाड़ी के अंदर सेलेरियो में ज़्यादा मिलेगी ऑल्टो के मुकाबले। बूट स्पेस की बात करूँ तो 177 लीटर की बूट स्पेस आपको ऑल्टो में मिलती है और 235 लीटर की बूट स्पेस आपको सेलेरियो में मिलती है। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की। तो पावर विंडोज जो है वो सेलेरियो में फ्रंट और रियर दोनों में मिलती है और ऑल्टो में केवल फ्रंट में मिलती है। हालांकि ऑल्टो का ये टॉप एंड वेरिएंट है, लेकिन फिर भी फ्रंट में ही पावर विंडोज़ मिलती है, रियर में नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करने की पूरी कोशिश सुजुकी के द्वारा की गई है। लेकिन यहाँ पर जो है वो बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ मेरे लिए ये है कि यहाँ पर जब ऑल्टो बेसिक कुछ फीचर ऑफर नहीं कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे फीचर ऑफर कर रही है जो कि इस सेगमेंट की बाकी किसी गाड़ियों में आपको शायद ही देखने को मिले। और वो ये है कि इस गाड़ी की ट्रंक जो है, यानी कि इस गाड़ी का जो बूट लिड है वो आप रिमोटली ओपन कर सकते हैं, यानी कि वो एप्लीकेशन के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसका फ्यूल लिड जो होता है, बाहर की जो कैप होती है, वो भी आप रिमोटली ओपन कर सकते हैं। और ये चीज़ें जो हैं वो आपको सेलेरियो में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर ऑल्टो 800 के अंदर देखने को मिलती है। तो सुजुकी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा एक वाव फैक्टर 800 के अंदर देने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरीके के कनेक्टेड कार वाले फीचर देने के बजाय अगर पीछे में पावर विंडोज़ दे देते तो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रहता। खैर, अब आगे चलते हैं। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको लो फ्यूल वार्निंग लाइट मिल जाती है। इसी के साथ साथ बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में जो है वो आपको एक्सेसरी के लिए पावर आउटलेट भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर वैनिटी मिरर का फीचर जो है वो आपको सेलेरियो के अंदर देखने को मिलता है, ये क्विड के अंदर नहीं है। अगेन, ये सारे कनेक्टेड कार वाले फीचर देने के बजाय एक वैनिटी मिरर दे देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। अच्छी बात यह है कि दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट में जो है वो हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कप होल्डर्स जो हैं वो आपको फ्रंट में सेलेरियो में मिल जाते हैं, लेकिन अल्टो के अंदर ना तो फ्रंट में मिलते हैं और ना ही रेयर में मिलते हैं।
यहाँ पर सेलेरियो के अंदर जो है वो आपको मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग व्हील भी मिलते हैं, यानी कि स्टेयरिंग व्हील माउंटेड अलग अलग कंट्रोल आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जनरली ये कंट्रोल जो है वो आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के होते हैं, और जो हायर सेगमेंट की गाड़ियाँ आती हैं उनके अंदर क्रूज़ कंट्रोल वगैरह भी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। लेकिन क्रूज़ कंट्रोल का कोई ऑप्शन दोनों ही गाड़ियों में नहीं आता है, तो यहाँ पर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो सेलेरियो की स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों ही गाड़ियों में रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन कोई भी कैमरा का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। नेविगेशन सिस्टम जैसी एक बेसिक मैं कहूँ कि अम्यूनिटी अब हर गाड़ी में होनी चाहिए, वो चीज़ लेकिन दोनों ही गाड़ियों में नहीं है। रियर सीट की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में जो है वो फोल्डिंग टाइप की सीट मिलती है, लेकिन सेलेरियो के अंदर ये 60-40 स्प्लिट हो जाता है, जबकि ऑल्टो के अंदर पूरी सीट आपको डाउन करनी पड़ती है। बॉटल होल्डर लेकिन दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट डोर में भी मिलेंगे और रियर डोर में भी मिल जाएंगे। यहाँ पर सेलेरियो के अंदर आपको वन टच अप और वन टच डाउन वाला फीचर जो है पावर विंडो के लिए ये मिल जाता है, ये ऑल्टो के अंदर नहीं है। कीलेस एंट्री दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाती है, और साथ ही साथ एसी हीटर वगैरह ये बेसिक फीचर जो है वो दोनों गाड़ियों में आते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रिप मीटर और साथ ही साथ डिजिटल क्लॉक वगैरह ये फीचर दोनों ही गाड़ियों में आते हैं। यहाँ तक कि ओडोमीटर भी दोनों गाड़ियों में डिजिटल टाइप का ही आ जाता है। और यहाँ पर ऑल्टो 800 के अंदर का जो आपको डैशबोर्ड है वो भी ड्यूअल टोन में देखने को मिलेगा, ये सेलेरियो के अंदर नहीं है। सेलेरियो का जो पूरा उन्होंने बनाया हुआ है इंटीरियर वो सिंगल टोन में बनाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से गाड़ी के एक्सटीरियर की। तो दोनों ही गाड़ियों में हैलोजन टाइप के ही हेडलैम्प आते हैं, यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्टर या एलईडी का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। दोनों ही गाड़ियों के हेडलैम्प जो है वो हाइट एडजस्टेबल है, यानी कि अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा चढ़ाई पर चढ़ रही है तो बीम अगर आपने हाई बीम मार रखा है या लो बीम भी है खैर, तो ये रोशनी ऊपर जा रही है तो आप इसको नीचे दबा सकते हैं। तो ये कुछ जो है वो छोटे मोटे फीचर सभी गाड़ियों में आते हैं, ये इनमें भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें एक्स्ट्रा आपको सेलेरियो के अंदर देखने को मिलती है वो ये है कि सेलेरियो में आपको रियर में वाइपर भी मिलता है, उसको वॉश करने के लिए वॉशर भी मिलता है और डीफॉगर भी मिलता है, और ऐसा कोई भी ऑप्शन ऑल्टो में नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ सेलेरियो के जो ओवरव्यू मिरर्स हैं, आउटसाइड रेयर व्यू मिरर, वो दोनों ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, और साथ ही साथ उनके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर्स भी देखने को मिलते हैं। ये चीज़ ऑल्टो में नहीं है। उसके जो मिरर्स हैं वो अंदर से आपको मैन्युअली एडजस्ट करने पड़ेंगे, और उसके ऊपर कोई भी टर्न इंडिकेटर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जहाँ पर दोनों ही गाड़ियाँ थोड़ी सी निराशा करती हैं वो ये है कि सेलेरियो तो खैर एक, हम कहें कि ऑल्टो से एक जो है वो सेगमेंट थोड़ी सी ऊपर की गाड़ी है, फिर भी इसके अंदर अलॉय व्हील का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। एक टॉप एंड वेरिएंट की गाड़ी होने के बावजूद भी यहाँ पर अलॉय व्हील का ऑप्शन है नहीं, और ऑल्टो तो खैर कॉस्ट कटिंग कर करके ही बनी हुई है, तो यहाँ पर अलॉय व्हील का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसकी वजह से दोनों ही गाड़ियों में आपको नॉर्मल स्टील रिम मिलेंगे, लेकिन सुजुकी की तरफ से इसके ऊपर व्हील कैप्स लगाए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी के लिहाज से वैसे देखा जाए तो दोनों ही गाड़ियाँ स्टार रेटिंग के मामले में इतनी कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर आने चाहिए वो आते हैं। यहाँ पर एबीएस दोनों गाड़ियों में आता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो दोनों ही गाड़ियों में आता है, और यहाँ पर एक चौंका देने वाली चीज़ ये है कि ऑल्टो 800 के इस वेरिएंट के अंदर 2 फ्रंट एयरबैग्स आते हैं, वहीं पर सेलेरियो के अंदर जो है वो एक ही एयरबैग आपको ड्राइवर साइड की आती है। अगर पैसेंजर साइड की चाहिए तो अलग से आपको उसके लिए ऑप्ट करना पड़ता है, अलग से पैसा देना पड़ता है। यहाँ पर आपको सेलेरियो के अंदर डे नाइट रियर व्यू मिरर मिल जाएगा, जो कि गाड़ी के अंदर लगता है, यानी कि ये ऑटोमेटिक तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक नॉब दिया जाता है जिससे कि तेज़ रोशनी जो है वो डायरेक्टली ड्राइवर की आंखों में नहीं पड़ती है, उसका रिफ्लेक्शन ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। सीट बेल्ट वार्निंग जो है वो दोनों ही गाड़ियों में आ जाती है, लेकिन दोनों ही गाड़ियों में किसी भी तरीके की डोर अजार वार्निंग या टेल गेट जो है वो अजार वार्निंग, ये दोनों ही गाड़ियों में नहीं आता है। इंजन इमोबिलाइजर और क्रैश सेंसर जो है वो दोनों ही गाड़ियों में आता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको स्पीड लिमिट जो है उसका एक वार्निंग भी आता है, स्पीड वार्निंग जिसे कहा जाता है। इंजन चेक लाइट भी दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, और अच्छी चीज़ ये है कि दोनों ही गाड़ियों में आपको ईबीडी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वाली सिस्टम जो है वो दोनों ही गाड़ियों में स्टैंडर्ड आती है। इसी के साथ साथ दोनों ही गाड़ियों में एंटी थेफ्ट डिवाइस भी लगा हुआ है। अब बात करें यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो दोनों ही गाड़ियों में टच इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को नहीं मिलती है।
लेकिन दोनों ही गाड़ियों में जो है वो एक बेसिक टाइप की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है। लेकिन यहाँ पर भी ऑल्टो की म्यूजिक सिस्टम और सेलेरियो की म्यूजिक सिस्टम, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर 2 DIN ऑडियो सिस्टम जो है वो दोनों गाड़ियों में आती है, लेकिन सेलेरियो के अंदर आपको वो सीडी प्लेयर भी आ जाता है। आप सीडी चेंज भी कर सकते हैं, सीडी प्ले करवा सकते हैं म्यूज़िक के लिए। और दोनों ही गाड़ियों में आपको रेडियो का ऑप्शन आता है। और वहीं पर स्पीकर्स की बात करें तो ऑल्टो के अंदर केवल फ्रंट में 2 स्पीकर आते हैं और सेलेरियो के अंदर फ्रंट में 2 और रियर में भी 2 आ जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों की सिस्टम में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी और यूएसबी पोर्ट भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था पूरा लेखा जोखा कि आखिर दोनों गाड़ियों में डिफरेंस कौन सा है और क्या क्या चीज़ें आपको सेलेरियो के अंदर मिलती है और ऑल्टो 800 के अंदर मिलती है। तो वैसे देखा जाए तो ऑल्टो 800 के पास ज़्यादा कोई पॉइंट्स तो है नहीं स्कोर करने के लिए, लेकिन हाँ एक चीज़ है जिसने मुझे वाकई में चौंका दिया, और वो चीज़ ये है कि ऑल्टो 800 के अंदर आपको जो है वो कनेक्टेड कार वाले कुछ फीचर मिल जाते हैं। जैसे कि आप रिमोटली इसका बूट ओपन कर सकते हैं और इसका फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं, और ये फीचर आपको सेलेरियो के अंदर देखने को ही नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर उन 2 चीज़ों को हम नज़रअंदाज करें तो बहुत से फीचर आपको सेलेरियो के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा हाईलाइट तो ये है कि सेलेरियो के अंदर आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने को मिलता है और आपके ऑल्टो 800 के अंदर आपको केवल मैनुअल का ऑप्शन मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्लस पॉइंट सेलेरियो के मामले में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल फिर भी ये उठता है कि ठीक है, भले ही ये ऑल्टो 800 से ज़्यादा अच्छी है, लेकिन क्या ये 6.5-7 लाख रुपए तक देने इतनी वर्थ है? तो सीधा सीधा जवाब आता है जी नहीं। इससे ज़्यादा फीचर आपको रेनो की क्विड में मिल जाएंगे। हालांकि वो गाड़ी इससे थोड़ी सी छोटी है, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा फीचर तो वो गाड़ी दे देती है। तो जितना पैसा आप इसके लिए खर्च कर रहे हैं उतनी ज़्यादा ये गाड़ी वर्थ नहीं है, क्योंकि अगर आप क्विड भी देखें तो क्विड के अंदर भी आपको AMT गियरबॉक्स मिल जाएगा और इससे ज़्यादा सस्ते में मिल जाएगा। अगर आप थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो क्विड आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन बन सकता है। लेकिन इन 2 गाड़ियों में से क्लियरली सेलेरियो ही विनर है। तो दोस्तों आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है, कौन सी गाड़ी आपको बिल्कुल सही लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ आज का ये वीडियो, आज का ये कंपैरिजन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए।